जालंधर उपचुनाव का बिगुल बजा हुआ है और लगातार सारी पार्टियों की तरफ से दमखम झोंका जा रहा है कि अब जो कुछ दिन बचे हैं बाईपोल होने में उसमें अपनी पार्टी को सपोर्ट किया जाए और साथ ही साथ उसको जताने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमारे साथ एमपी सुनीता दुग्गल हैं, बातचीत करेंगे। जालंधर पहुंची हुई थी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। मैम, किस तरह से देखती हैं आप, रोज जा रही हैं मैदान में, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखो, पहली बार मुझे लग रहा है कि जालंधर की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का निशान मिल रहा है और इसलिए उनके मन के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से पहली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। पंजाब में वैसे भी देखा जाता है कि भाजपा जो है अपना कैडर धीरे धीरे करके और मजबूत करती जा रही है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस बार आपको क्या लगता है, परसेंटेज ही बढ़ेगी या फिर यहाँ से जीतेगी भी? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज से कम 15, 20, 25 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय में जो है ये लग रहा था कि हम धीरे धीरे जो है वो कॉन्टेस्ट में आ रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर आपको बताऊं तो धरातल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, कार्यकर्ता हमारा काम कर रहा है, तो लोगों के साथ एक कनेक्ट बन रहा है। तो लोग जो धरातल पर जो है महसूस हो रहा है कि जब हम उनसे जाके बात करते हैं कि सचमुच एक बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जो है वो मौका देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो अकाली जो है उनको मौका दे के देख लिया, उन्होंने कांग्रेस को मौका दे के देख लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दे के देख लिया। तो मुझे लग रहा है कि अब उनके मन में कि एक बार जो है कमल के फूल के निशान को और हम मौका दे के देखते हैं। बिल्कुल मैम, कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है, उसके अलावा अगर जालंधर की बात की जाए तो यहाँ से पहले जालंधर के कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे वो यहाँ से जीते थे। तो कितना कंपटीशन आपको लगता है? देखिए, कंपटीशन जो है वो सेकंड थर्ड जो है उनका आपस में होगा। वो आप उनसे पूछिए कि कौन सेकंड आ रहा है कौन थर्ड। हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग नंबर 1 पे हैं। हमारा कैंडिडेट का जो चुनाव चिन्ह है वो भी एक नंबर पर ही है और हम एक नंबर से ही जो है आप देखना कि उसी तरह से हम एक नंबर पर निकलने वाले हैं। और कंपटीशन कांग्रेस का आपका इन लोगों का आपस में हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो जो यहाँ से कांग्रेस के जो मेंबर थे जो है, चलो अभी वो हमारे बीच में नहीं है, तो प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन अगर विकास के नाम पर हम देखें तो यहाँ के लोगों को ये लगता है कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। तो एक जनता के मन में विकास को लेकर जो है एक मन में भाव है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और जिस तरह से आज हम अगर हम ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो हम दुनिया में आज 5th जो है वो इकोनॉमी जो है हम बन रहे हैं। तो बहुत ग्रोइंग हमारी जो है वो ग्रोथ जो है हमारी बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है कि उसके हिसाब से आज की तारीख में उनके नेतृत्व में हमने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जो 5th फास्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमी है उसको देखते हुए लोगों के मन में ये है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ से सांसद बनाकर प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने वाले हैं। सुनीता जी, बहुत सारे वर्कर जो हैं वो काम करते हैं, इसलिए पार्टी एक मुकाम तक पहुंच पाती है। पर अगर बात की जाए जालंधर इलेक्शंस की तो कैंडिडेट जो है वो पैराशूट रहे हैं। पहले जो यहाँ पर वर्कर थे उनको मौका नहीं दिया गया है, क्या इसका असर तो कहीं नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि कैंडिडेट का निर्णय जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है और शीर्ष नेतृत्व जो है बहुत कुछ सोच समझकर बहुत कुछ देखभाल के निर्णय लेता है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक ठीक है, हर किसी की इच्छा होती है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन एक बार अगर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ सभी कार्यकर्ता जो है वो संगठन के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस कैंडिडेट को जिताने की पुरजोर कोशिश करते हैं। एक सवाल मैं इससे अलग लेना चाहूंगी, क्योंकि आप भी हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के कुछ पहलवान जो हैं जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से धरना दे रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए ऐसा है कि उन लोगों की मांग थी कि जो FIR दर्ज होनी चाहिए और उन लोगों की मांग थी कि उनको सेफ्टी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो जो उन्होंने रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि उनका केस जो है वो फिलहाल के लिए डिसमिस कर दिया, आपको मालूम होगा, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स थी वो सारी की सारी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा समय जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको मिलना चाहिए कि वो जो है ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध और पानी का पानी करें। क्या आप चाहेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो हरियाणा से हैं, चाहे वो CM खुद हों चाहे वो आप हों, सपोर्ट यहाँ से ज़रूर की जा रही है पर उनके पास जाकर उनकी परेशानियाँ नहीं सुनी जा रही?
देखिए ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, हमारी हरियाणा की बेटियां हैं वो, और उन बेटियों ने जो है वो हमारा नाम जो है वो रोशन किया है, पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। लेकिन अगर कहीं किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो वो काम कानून का आ जाता है। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और कानून अपना काम ज़रूर करेगा। और मुझे लगता है कि वैसे उन सभी बेटियों के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो कानून का काम है वो कानून का काम अपना कानून करेगा। और मुझे लगता है कि उसके अंदर ज़रूर जो है सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए कि कहाँ पर कौन दोषी है, और अगर कोई दोषी है उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर पुलिस विभाग को ये लगता है कि कहीं कोई दोषी है तो उसको उसके हिसाब से, उसके दोष के हिसाब से सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एमपी सुनीता दुग्गल, जिन्होंने बातचीत की हमारे साथ अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो या फिर जालंधर बाईपोल का। हालांकि इन्होंने जालंधर की अगर बात की जाए तो इन्होंने ये बताया है कि भाजपा जो है वो पूर्ण तौर पर इस चीज़ पर विश्वास जता रही है कि यहाँ से जो है भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि लगातार कैडर जिस तरह बढ़ता जा रहा है पंजाब में भाजपा का, तो जालंधर बाईपोल जो है इस बार भाजपा के हक में जाएगा। देखना होगा कि आगे भविष्य के गर्भ में क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए जालंधर से हरसिमरत।